क्या किसी राज्य सरकार की इतनी हिमाकत हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगे और उसमें स्टेटस रिपोर्ट के नाम पे कुछ भी ना हो और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करनी पड़ेगी भाई इसमें लैब की रिपोर्ट नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक ही फोन सीज किया गया, इस तरीके की बात की गई है और वो क्या इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो किसी एक्यूज को बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है। जी आशु जी, कोई भी अगर अपराध की बड़ी घटना है, छोटी घटना है, उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस और स्टेट वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें भी आपने देखा लखीमपुर पुलिस शुरू में, और उसके बाद क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसमें शामिल हुई, शरीक हुई। और क्योंकि वन ऑफ द अक्यूज्ड जो इन्हें आप प्राइम सस्पेक्ट माना गया, अजय मिश्र टीनी, वो एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे। और दूसरी चीज़ ये कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो अप्रत्यक्ष तौर पे इसमें केंद्र भी इन्वॉल्व हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर, और तीनों को इन्वॉल्व होने के बाद हमको चेक एंड बैलेंस दिखना चाहिए था कि जो गलतियां लखीमपुर की पुलिस ने करी दबाव में, उनको रेक्टिफाई स्टेट को कर लेना चाहिए था, और अगर स्टेट से गलती हो गई तो उसको रेक्टिफाई सेंटर को कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं सोच रहा हूं, मैं कल्पना कर रहा हूं कि अगर रमन्ना साहब ना होते चीफ जस्टिस और रंजन गोगोई होते, तब आप कल्पना कीजिए तब इस देश की न्यायिक व्यवस्था की क्या हाल होती, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहां जाता। और मुझे लगता है कि जिस तरह की रिपोर्ट दी गई है और आज जो टिप्पणियां हुई, उसमें एक पक्ष को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि बाकी चीजें संजय जी ने कह दी हैं कि उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के क्या संबंध थे, क्या रिश्ते थे, हेलीकॉप्टर क्यों उतरा या नहीं उतरने दिया गया, वहां पर इस तरह का एक शोडाउन था, वहां पर कई दिनों से वहाँ के जो सांसद हैं और गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी और किसानों के बीच में एक शोडाउन था, उनके बीच में एक तनाव था। इन सब से अलग होके जो मैं आज जो फोकस करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां करी, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों कहा कि आपके हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज पर भी हमें यकीन नहीं है, पुलिस छोड़िए, एसआईटी छोड़िए, हमें आपके हाई कोर्ट के जज पे भी यकीन नहीं, और हम चाहते हैं कि कोई बाहर के स्टेट का रिटायर्ड जज। ये क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि देखिए, किसी भी केस में अगर जिस वक्त आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन केस का स्ट्रक्चर खड़ा करता है, इसका स्ट्रक्चर खड़ा होता है, और अगर आप गलत स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, गवाही किसी की लेनी है, बयान किसी के आप डाल रहे हैं, अगर आपने स्ट्रक्चर के लेवल पर केस को कमजोर कर दिया, केस की आपने ऐसी तैसी कर दी, तो ट्रायल में हर्ष क्या होगा। और ये एक आशंका है सुप्रीम कोर्ट को कि जिस तरह से एक फोन मिला, बाकी फोन ट्रेस नहीं हुए, आपने एक एफआईआर, फर्स्ट एफआईआर और सेकंड एफआईआर, कभी उनको आपने एक साथ आपने इन्वेस्टिगेशन करने लगे, कभी अलग मान लिया, एफआईआर 2 का जो गवाह है वो एफआईआर 1 में गवाह बन जा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर को कमजोर किया जा रहा है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ग्राउंड जीरो से जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी स्टेट का कोई हाई कोर्ट का जज। अब ये जो टिप्पणी है आशु जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भूतो न भविष्य की, ऐसा कभी नहीं हुआ है। पुलिस पर टिप्पणियां हुई हैं, मैंने खुद रिपोर्टिंग करी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने देखा है कि डीजीपी को बुलाया गया, होम सेक्रेटरी को बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया, लेकिन ऐसी टिप्पणी नहीं देखी कि हाई कोर्ट के जज को भी ले डूबा सुप्रीम कोर्ट का जज। आज जो ऑर्डर है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो आज ऑर्डर आप देखिए, वो सीधे सीधे हाई कोर्ट के जज पर भी उंगली उठा रहा है, जो 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 योगी जी ने ढूंढ के रखा है। तो ये एक ऐसा जो मुझे आज लगा कि सरकार की साख पर बट्टा नहीं है जी। आप एक चीज और देखिए, इसमें 4 महीने बाद चुनाव भी है, किसान आंदोलन भी है, और जो मुख्य मांग है आशु जी, मैं जो पहले दिन से इस मामले में कह रहा हूं कि जो पहली तहरीर थी, आप राकेश टिकैत जी को सुने, और हमें याद आ रहा है शायद संजय जी के चैनल पे थे, किसी चैनल पे मैं था उस दिन, जिस दिन ये घटना हुई है, उस दिन वहां मौके पर जो चश्मदीद थे उनसे हमारी बातचीत हुई है, और उन्होंने कहा है कि हमने जो तहरीर दी है उसमें 120 बी में अजय मिश्रा है। वो तहरीर कहां चली गई? वो जहां अजय मिश्रा को ये कहा गया था कि भाई साजिश में
इनके पिता मोनू के शामिल हैं, फिर टेनी और मोनू दोनों थे। वो तहरीरी FIR में भी उनका नाम है। आप ज्यादा FIR की तहरीर की बात। तो ये जो मूल केस है वो ये है कि अजय मिश्रा को लेकर ही ये इतना बड़ा विवाद हुआ। उसी को लेकर आप देखेंगे, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे चन्नी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, अखिलेश यादव, सारा का सारा जो विपक्ष का जो पूरी तरह से जो मांग केंद्रित थी वो अजय मिश्रा पे थी, क्योंकि तहरीर उनके खिलाफ थी। वो नामजदगी का क्या हुआ आशु जी, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल दीपक जी जो बात कह रहे हैं, मैं दरअसल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पूरा पढ़ के सुना देता हूं जो इंग्लिश में है। वो टिप्पणी क्या है, देख ध्यान से सुनिएगा जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी, दीपक ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की तरफ इशारा किया है। व्हाट इट अपीयर्स टू अस इज that this SIT is unable to maintain an investigative distance between FIR 219, 220 and the third case relating to the killing of a BJP worker. यानी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी न्याय नहीं कर पा रही है। If this kind of process continues, it will be a case of weighing the oral evidence in one case against the other to ensure that the evidence in 219 is recorded independently from 220 and there is no overlapping, no intermixing. We are inclined to appoint a retired judge of a different high court. We want to appoint a retired judge of a different high court. ये इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है, वहां की जो जुडिशियल फ्रेटर्निटी है, उसको भी सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का वहां की जुडिशियल फ्रेटर्निटी पर भी भरोसा नहीं है। मैं फिर पढ़ देता हूं ये टिप्पणी, ये बहुत ही अद्भुत टिप्पणी है। There is no, कहते हैं, we are inclined to appoint a retired judge of a different high court to monitor the investigation. Somehow we are not confident of the state judicial committee overseeing it. हमें इस पे भरोसा नहीं है, जो स्थानीय जो जुडिशियल कमिटी है उसको भरोसा नहीं है। Let a retired judge of a different high court monitor. जी ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी ये दिखाती कि उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय व्यवस्था की स्थिति क्या है और वहां जो जुडिशियल प्रोसेस है उसकी क्या स्थिति हो गई है। दीपक, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है इसलिए है क्योंकि केस का जो स्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हैं, जी जो आप बयान ले रहे हैं, जिस तरह का आप इन्वेस्टिगेशन, जो आपकी केस डायरी दिखा रही है, अगर स्ट्रक्चर ही गलत खड़ा कर दिया, सपोज करिए मलिक साहब है, मलिक साहब ने कहा मैंने तो देखा ही नहीं कि भाई उसमें कोई मोनू बैठे थे। उसके बाद चमकौर सिंह साहब हैं, इनका बयान लिया, गवाह नंबर 2, उन्होंने कहा नहीं साहब गाड़ी तो गुजरी नहीं थी, वो तो कोई और गाड़ी थी। तो जब केस ट्रायल पे आएगा तो यही विटनेसेस जो हैं, यही जो सबसे परपेचुअल एविडेंस है, वो सबसे परपेचुअल एविडेंस गवाही है, बैक्ड बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। लेकिन परपेचुअल एविडेंस गवाह अगर आपने इस तरह के शुरू में रख दिए तो सारा केस का स्ट्रक्चर ही आपने गलत खड़ा कर दिया। और इसका एडवांटेज किसको आप देंगे? इसका एडवांटेज आप टेनी को देंगे और मोनू को देंगे, पिता को देंगे, पुत्र को देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पकड़ने की कोशिश करी है और उन्होंने, मैं कहूंगा कि जड़ पे हमला कर दिया है। इस केस की जो जड़ है उसी को ठीक किया जाए, रेक्टिफाई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।